प्रिय माता पिता और अभिभावक, इस वीडियो में हम समझाएंगे कि शिक्षा और भागीदारी पैकेज क्या है और आय कम होने वाले परिवारों को कौन सी वित्तीय सहायता मिल सकती है। मेरा नाम लारा शेफर है और मैं मंडाला चाइल्ड केयर मैग्डेबर्ग में कार्यकारी छात्रा के रूप में काम कर रही हूँ। यहाँ मैं शिक्षा और भागीदारी पैकेज के संबंध में सवालों के लिए संपर्क व्यक्ति हूँ और माता पिता और अभिभावकों को सामाजिक कार्यालय के लिए उनके आवेदन में मदद करती हूँ। शिक्षा और भागीदारी, जिसे संक्षेप में BUT कहा जाता है, उन बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों के लिए एक वित्तीय सहायता है जो कम आय वाले परिवारों से आते हैं। उन्हें किंडरगार्टन, स्कूल या फ्राइजाइट एक्टिविटेशन में भाग लेने की अनुमति दी जानी चाहिए, जो अक्सर कई परिवारों के लिए बहुत महंगे होते हैं। अगर आपका बच्चा किसी किंडरगार्टन में देखभाल कर रहा है तो खर्च होते हैं। इस विषय पर एक विस्तृत वीडियो आपको वीडियो विवरण में लिंक किया गया मिलेगा। अगर परिवार 2001 की कुछ शर्तें पूरी करते हैं तो उदाहरण के लिए दोपहर के खाने के खर्च उठाए जाएंगे। लेकिन यह अधिग्रहण शिक्षा और भागीदारी पैकेज की संभावित सेवाओं में से केवल एक है। किंडरगार्टन के बच्चों के लिए अन्य वित्तीय सहायता, जैसे कि शिक्षण सहायता या एक दिवसीय या बहुदिवसीय किंडरगार्टन यात्राओं के खर्च का उठाना। इसके अलावा समुदाय में सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन में भाग लेने के लिए एक वित्तीय सहायता भी संभव है, जैसे कि एक संगीत विद्यालय या किसी खेल क्लब में भाग लेने के लिए। शिक्षा और भागीदारी प्राप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, जैसे कि ट्रांसफर लाभ प्राप्त करना, जैसे कि आवास भत्ता, बच्चों का भत्ता, शरण या जॉब सेंटर से वित्तीय सहायता। अगर आपके परिवार को इनमें से कोई 4 मदद मिलती है तो आप शिक्षा और भागीदारी के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो आपको दुर्भाग्यवश कोई अधिकार नहीं है। आवेदन स्थानीय स्तर पर होते हैं। इसका मतलब है कि आप केवल उसी शहर में आवेदन कर सकते हैं जहां आप रहते हैं और लाभ प्राप्त कर रहे हैं। इसके अलावा हर नगर निगम के पास BUT आवेदन करने के लिए एक अपना दस्तावेज होता है। आप आवेदन स्थानीय नागरिक कार्यालयों, परिवार सूचना कार्यालय या नगर निगम के सामाजिक कार्यालय में पा सकते हैं। इसके अलावा संबंधित नगर निगम की वेबसाइट पर आवेदन को डिजिटल रूप से डाउनलोड करने के लिए उपलब्ध है। जब आपके पास सभी दस्तावेज पूरी तरह से तैयार हों, तो आप अपना आवेदन संबंधित प्राधिकरण में व्यक्तिगत रूप से, डाक द्वारा या ईमेल के माध्यम से जमा कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया में दुर्भाग्यवश थोड़ा समय लग सकता है, इसलिए आपको जितना जल्दी हो सके कार्रवाई करनी चाहिए। अगर आपने पिछले महीनों के लिए अभी तक आवेदन नहीं किया है, आप इसे बाद में भी कर सकते हैं। हालांकि यहाँ ये बताना महत्वपूर्ण है कि हर पूर्ववर्ती आवेदन को मंजूरी नहीं दी जाती है, क्योंकि लाभ पत्र के अनुसार पूर्ववर्ती आवेदन के लिए अलग अलग नियम होते हैं। यहाँ सबसे अच्छा है कि आप अपने संबंधित केस अधिकारी से बात करें ताकि आप सुरक्षित रहें। अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो आपको घर पर एक पत्र मिलेगा। इस पत्र में एक परंतु संख्या है। इसे जल्दी से जल्दी किंडरगार्टन या भोजन प्रदाता को प्रस्तुत करना होगा। इसके अलावा यह हो सकता है कि आपका आवेदन पूरी तरह से पूरा ना हो। इस मामले में आपको फिर से एक पत्र मिलेगा जिसमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि आपको कौन से दस्तावेज जमा करने हैं। अगर आप अपना पता या किंडरगार्टन बदलते हैं तो कृपया इसे तुरंत संबंधित कार्यालय को बताएं। अगर आपका आवेदन मंजूर हो जाता है तो यह केवल एक निश्चित समय के लिए होता है। मंजूरी की अवधि आपके लाभ पत्र पर निर्भर करती है। उदाहरण के लिए शामिल करें, आप आवास भत्ता और अपने आवेदन के साथ एक आवास भत्ता पत्र मार्च तक लगाते हैं। 2025 तक आपका शिक्षा और भागीदारी का आवेदन भी केवल मार्च तक ही होगा। 2025 तक मंजूर किया गया। तो जैसे ही आपको एक नया आवास भत्ता पत्र मिलता है, आपको शिक्षा और भागीदारी के लिए एक नया आवेदन भी करना होगा। संक्षेप में, शिक्षा और भागीदारी पैकेज में विभिन्न लाभ शामिल हैं जो बच्चों, किशोरों और युवा वयस्कों को सामाजिक जीवन में भाग लेने की अनुमति देते हैं। विशेष रूप से दोपहर के भोजन और एक दिवसीय और बहुदिवसीय यात्राओं के खर्चों का वहन करना किंडरगार्टन के बच्चों के परिवारों के लिए एक राहत का काम कर सकता है। बोटी से संबंधित मुद्दों के लिए हर नगर निगम के अनुसार आपके संपर्क के लिए विभिन्न स्थान होते हैं।